हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। लॉ पथ सीरीज जो एएलपी टेक्नीशियन के सारे इंपॉर्टेंट या फिर ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट नॉन टेक्निकल के जीके के क्वेश्चन हैं उसको एक जगह करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, हालांकि ये है कि कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछेंगे, मगर ये ऐसे क्वेश्चन है कि लगभग 2 शिफ्ट इसमें तो 2 शिफ्ट उसमें तो 2 क्वेश्चन उसमें तो 2 क्वेश्चन उसमें कर करके यही सब क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है, और पिछले साल से जो ट्रेंड है उसके हिसाब से भी देखोगे तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूछे जाते हैं तो प्रैक्टिस करना बनता है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है जो ये सब जरूर पूछे जाते हैं। सही है, तो वो अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो, पहला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो जो हमारे प्रथम विधि निर्माता थे वो कौन थे? मनु थे। ठीक है, मनु थे। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस निगेटर था ना, जो किसका था, क्या बोलते हैं उसको, सिकंदर का। सिकंदर के सब क्या थे? सेनापति के ही एक अंग थे। ठीक है, जिसे निर्याकर जल सेनापति फ्रांडिम का ना ये सब थे। उसी तरह सेल्यूकस निगेटर भी था। चाणक्य तो जानती हूँ, चाणक्य को बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, चाणक्य नीति, चाणक्य का सीरियल इतने आते हैं कि तुमको एग्जाम्पल हो कि कितना चतुर आदमी था वो। ठीक है, दिमागदार आदमी था। सही है, चलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विधि निर्माता मनु थे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन भूल सकता है जी। रील खोलो, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यही सब दिखेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, मतलब ये जितने गीता पढ़ लिया, ठीक है, वो सारे तुम्हारे सवालों का जवाब गीता में रखा हुआ है। और बेसिकली है भी ऐसा। ठीक है, जब तुम उसको पढ़ोगे तो तुमको लगेगा, हालांकि पूरा तो नहीं पढ़ा गया मगर कुछ हद तक जो पढ़ा गया इसमें ये है कि तुम्हारे हर सवाल को उत्तर होगा। और फिर उसके बाद तुमको ये सब सारे मोह माया लगने लगेंगे। देखो, मेन बात ये है, तुमको अपनी ज़िंदगी मोह माया लगने लगेगी। ठीक है, कि क्या क्या खिलवाड़ कर रहे हैं हम। सही है, तो मतलब ऐसी चीज़ इसमें लिखी गई है। तो श्रीमद् भगवद गीता एक बार तुम लोग भी जरूर पढ़ना उसको। ठीक है ना, सलेक्शन के बाद, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। सही है ना, चलो अगला देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ठीक है, गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख, गोधन मतलब गौ से रिलेटेड है। ठीक है, गाय से रिलेटेड है। गोधन का हमको नहीं पता, मगर गोधन मतलब पढ़े थे कि गोधन क्या होता है, उससे रिलेटेड है तुम्हारे, किससे? गाय से रिलेटेड कुछ होता है। ठीक है, तो सबसे ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप यही था। सही है, चलो अगला देखते हैं। - 78 हुआ था, ये है। पुराणों की संख्या कितनी है? सर, पुराणों की संख्या 18 है। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108। ये सब कितनी बार प्रैक्टिस कराएंगे देखो, और ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, तो पुराणों की संख्या 18 होती है, इसको याद रखना। सही है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये पूछा जाता है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना, और है क्या, नहीं, उपासना था। तो किसकी थी? प्राकृत। ठीक है, प्रकृति से थी। ठीक है, मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की थी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति की पूजा करो, सारी चीज़ हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकृति नेचर से करो, आज वही भी है यार, वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेचर को बनाए रखो, सब चीज़ सही होगा। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। हाँ, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है? सर, इंद्र। इनके लिए कितनी लिखी गई हैं? 250, और अग्नि के लिए 200। क्योंकि जानते हो, पहले जब ऋग्वेद की बात करें तो वहाँ पे कृषि इंपॉर्टेंट थी, और कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्षा। ठीक है, और जानते हो इंद्र, भगवान इंद्र, ठीक है, इंद्रदेव, यानी देवों में देव इंद्रदेव, यही वाली कहानी थी। तो सबसे अधिक उनके लिए लिखी गई थी रचना, मंत्र 250, और फिर उसके बाद अग्नि के लिए 200। ठीक है, इसको याद रखना।
शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो सर ये हमारी है ज्योमेट्री, जिसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्री। ठीक है, यानी तुम समझ रहे हो ये सब तुम लोग आज जो पढ़ रहे हो, सब जो आज कल के साइंटिस्ट खोज रहे हैं कितने साल पहले खोज ली गई थी और सारे भारत में खोजे गए। ठीक है, और हम लोग को चूतिया बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले खोज ज्योमेट्री की शल्ब सूत्र के रूप में हुई थी। ठीक है, शल्ब सूत्र। चलो अगला देखते हैं। हाँ, गायत्री मंत्र ले लो, असतो माँ सदगमय, कहाँ से लिया गया है? सर ये सब सारे ऋग्वेद हैं, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, इसी में तुमको रामायण और जय संहिता, जिसको महाभारत किया गया था, इसी काल में सारे हैं। ठीक है, जय संहिता वेद व्यास, ठीक है, और रामायण वाल्मीकि हैं। ठीक है, तो अब ये गायत्री मंत्र हो या इनके लिए हो, सभी ऋग्वेद में थे। ठीक है, उपनिषद की संख्या 108 हो ही गई। यजुर्वेद पता ही है, गद्य पद्य के लिए था। अथर्ववेद जादू टोना, जो सबसे नया वेद है यही है। ठीक है, 4 वेदों में। चलो अगला देखते हैं। हाँ, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व कर कितना दिया जाता था? तो देखो अधिकतर जो भू कर दिया जाता है 1/6 दिया जाता था। ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व कर कितना दिया जाता था? 1/6 दिया जाता था। और वही कहानी क्वेश्चन पूछता है कि पोल, जब तुम पोल गाड़ते हो तो कितना गाड़ते हो? सर अगर 6 फीट का है तो उसमें से 1 फीट नीचे होना चाहिए, 5 फीट ऊपर होना चाहिए। वही कहानी यहाँ पर है। ठीक है, चलो उसी तरीके से ये है कि धर्मास्त्रों में भू राजस्व कर कितना होता था? तो 1/6 होता था। यानी अगर तुम 60 किलो अनाज उगा रहे हो तो उसका 1 kg तुमको दूसरे को देना पड़ेगा। ये वाली कहानी भू राजस्व कर। ठीक है, चलो अगला 6 किलो उगा रहे तो हम 60 किलो बोलेंगे तो 10 किलो। देखो फिर पूछ लिया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सामवेद में क्या होता है? संगीत उंगीत संगीत सूर्य सबसे संबंधित है। अथर्व सबसे नया का है। यजुर में गद्य पद्य की बात होती है। चलो अगला देखो, देखो आ गया, आएगा ही यार। चलो क्योंकि इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं तो आएगा ही आएगा, और सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य रूप बोले या पद्य रूप बोले, कौन से होते हैं हमारे? यजुर्वेद होते हैं। कौन होते हैं सर? यजुर्वेद होते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। वही है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सर इनमें से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सर हमारी होती है मनुस्मृति। ठीक है बाबू, तुमको लगता होगा कि अगर यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बाबू सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर तुमको लगता होगा कि सर ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं पिछले सालों में सबके लिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 94। अति काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की। ठीक है, तो आदि काव्य की संज्ञा इसी को, राम सिया राम जय श्री राम, ठीक है, रामायण को। ठीक है ना, याद रखना। महाभारत सबसे बड़ा, तो समझ सकते हो रचित ग्रंथों में तभी चल रहा है। हाँ ठीक है, सही है। भगवत गीता बताए दिए कृष्ण से संबंधित है। सही है, ये सब कहानी। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो याद रखना, पूछा था बहुत बार, तो सर जयदेव है। कौन है? जयदेव है। सही है, याद रखना। ये वेद व्यास, ये वाल्मीकि। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना सर विश्वामित्र ने। ठीक है, किसने? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये विश्वामित्र। सही है ना, चलो अगला देखो। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सर हड़प्पावासी जो थे किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सर वो थे कपास में। उसमें कपास ही सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है, कपास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कपास मतलब कॉटन। ठीक है, इसके बाद कॉटन में ज़्यादा थे। सही है ना, चलो अगला देखते हैं।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपनी अधीन कर लिया। ईरानी यानी ईरान से आए हुए शासक की बात बोल रहा है। देख लो, ईरानी, अफगानी, मुग़ल सभी लोग, फ्रेंच, डच सब आए इंडिया पर राज किए हैं। ठीक है, और सोच लो अगर ये सब नहीं होते तो हमारे इंडिया का इकोनॉमी कहाँ होती। ठीक है, तो हम लोग क्या होते, सोना भर भर के लुटा रहे, सोना की कोई इज्जत नहीं कर रहे होते। ठीक है, सोना तो फेंका रहता है, जैसे एल्युमिनियम फेंका रहता है वैसे सोना फेंका रहता है हम लोग के लिए। ठीक है, तो समझ सकते हो क्या था पहले इंडिया। अब भी इतना संपन्न है कि बतवाइए कि जब नेता चोर न रहे तब। ठीक है, अगर चोरी काम न करे तब भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो, तो ये कौन थे ईरानी शासक जो थे ऐसे किए थे? वो डेरियस थे। ठीक है, जो कुछ भाग को अपने अधीन में ले लिए थे। सही है, डेरियस थे। चलो अगला देखते हैं। और सॉरी, इधर चले आए क्या? 96 के 97 इधर आएगा ना। हाँ, ये है। तो ये सोचे 103 कैसे आ गया। चलो, क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ठीक है, सिंधु सभ्यता लोथल में। कहाँ पे? लोथल में। हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, ये सब अधिक पूछा जाता है, तो इसको देख लेना। लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन ये सब कहाँ पे हैं? ठीक है, अधिकतर पूछा जाता है। जैसे तो लोथल का सिंधु सभ्यता हो गया तो कहाँ लोथल में। ठीक है, इसी तरह पूछा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो पाली ग्रंथों में जैसे कि अशोक ने अपना जो उपदेश दिया, सॉरी बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था तो पाली भाषा में दिया था ना, तो उसी तरह पाली एक तरीके से भाषा हो गई या जो ग्रंथ लिखा गया होगा उसमें जो गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था सर? ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, ग्राम भोजक कहा जाता है। चलो अगला देते हैं। हाँ, नंदवंश के संस्थापक कौन थे? नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद थे। ठीक है, तो ये महानंदनी दे दिया है। ठीक है, तो ये गलत है, महापद्मनंद थे। ठीक है, नंदवंश के संस्थापक। ठीक है, तो महापद्मनंद यानी इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। महानंदनी कोई नहीं, महापद्मनंद थे। ठीक है, जैसे पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ठीक है, मुगल के बाबर थे, इसी तरह है। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन इसके क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में। भारत का कौन सा नारा था? भारत विजय यात्रा थी। मतलब एक तरीके से जो वो था उसके लिए टारगेट कौन सा था? तो भारत विजय टारगेट था। ठीक है, सिकंदर के जो सेनापति मतलब जो सैनिक थे कौन सी नदी पार करने से मना कर दिए? तो सर रावी नदी पार करने से मना कर दिए। ठीक है, ये जो इसके पिता कौन थे? फिलीपींस थे। ठीक है, जो कि मकदूनिया के शासक थे। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। ठीक है, लगभग सारे सिकंदर पे विजय पाने वाले के लिए यही आया था सिकंदर। ठीक है, और रावी नदी को पार करने से मना कर देते। इसी में आपका निर्याकस आता है, जल सेनापति, थल सेना, और ये मुख्यमंत्री जो होता है निकेटर होता है, सेल्यूकस निकेटर, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें सिकंदर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। और क्वेश्चन थोड़ा सा भी लगता है कि बाबू 5% भी अगर तुमको लगता है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बाबू सेशन को शेयर, लाइक और चैनल पर पहली बार हो गया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।